कि 45 सचिव, कुल सचिव, पता ना क्या क्या लोग बिना आईएएस का परीक्षा दिए हुए लोग बैठा दिए हैं, वो आरक्षण होता है। जिनका बाप दादा आज तक जगह जमीन जोतते आया है, जिसकी उसमें उनके बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई। तो हम ये कहेंगे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा उसका सरकार गिरेगा। सिस्टम के नाम पर, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जा करके न्यायिक पदाधिकारी बनते हैं, सीजेआई बनते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, और कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर न्यायिक पदाधिकारी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। उसमें किस नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का आवाज जन समाचार। आज हम लोग बक्सर जिले में मौजूद है, जिनके बक्सर जिले को जो चापा जो है इसे जाम कर दिया गया है, जिसमें SC ST आरक्षण को बंटवारे की बात हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है 1 अगस्त को। उसी को लेकर के जो बक्सर जिले को जाम कर दिया गया। आइए हम कुछ जानते हैं दादाजी से। दादाजी, आप इस उम्र में भी जो है आरक्षण बचाने के लिए आ गए हैं, जो निजीकरण वर्गीकरण है इसमें बंटवारे की बात हो रही है, सरकार कर रही है, इस पर आप लोग जाम किए, क्या कर रहे हैं? सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर संविधान से कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम ये कहेंगे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा उसका सरकार गिरेगा। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। और ये देश के शासन पर गद्दार प्रधानमंत्री बैठा है। इस देश को डर नहीं है दुश्मनों से, इस देश को डर है गद्दारों से, इस देश को डर नहीं है धन के जोरों से, इस देश को डर है धन के पहरेदारों से। दोस्तों, इस देश पर प्रधानमंत्री जो है देश को बेचने वाला कहता है कि मैं चाय बेचने का बेटा हूँ, और आज का काला कि देश बेच रहा है, कॉर्पोरेट घराना बेच रहा है, और सारी का काला किसी बड़े बड़े कंपनियों को लुटा रहा है, और हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है कि क्रिमिनल पर आरक्षण हम लोगों का जो दलितों के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन दलितों का जो आरक्षण है उन्हीं को हम यही कहते हैं कि जो भी लोग आते हैं सरकार में वो दलित का नाम पर आते हैं और सरकार बनाते हैं, और सरकार जब बन जाती है तो दलित का सुधी भूल जाते हैं और ऐसे में रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को, ऐसे RSS लोगों को मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ कि वो अपना विचार बदले। मैंने तो माझी को कहा, साहब आप सरकार में बैठे हैं, लेकिन ये बता दो कि मुसहर जाति के कितने लोग का कलाकार IAS उच्च कोटि में है, कितने लोग IPS और इंजीनियर है, ये बता दो। जीतन माझी तो जो SC ST आरक्षण है जो बंटवारे के पक्ष में, बंटवारे के पक्ष में सरकार में भी है। हाँ, उसको हम कह रहे हैं कि वो RS के घेरे में है, वो RS के घेरे से तोड़ करके वो जल्द से जल्द का कला से बहुजन समाज के लोगों के साथ जुटे, जिससे के साथ वो गया से लड़े और गया के सुधी को भूल गए। आज वो अपना क्या कहते हैं एयर कंडीशन में बैठ करके अपनी बातें रखते हैं और RSS में लगे। यह देश पूरा RSS हो गया है, और RSS के आदर्श पर यह देश चल रहा है, अपने मन से नहीं चल रहा है। मोदी जी अपने से कानून नहीं बनाते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय अगर घोषणा कर दिया है तो जनता का औकात है, जनता का ताकत है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को, कानून को मैं बदल दूंगा। मेरा यह निर्णय है। देखिए, दादाजी 80 वर्ष की उम्र में आरक्षण बचाने के लिए आ गए हैं, जो अपने रूम में बैठे हैं, सोए हैं, उनसे हम ये अपील करेंगे कि अपना आरक्षण करिए। आप भी रोड पर आइए, अपना आरक्षण की बात कीजिए। जो सर चिराग पासवान जी है, वो भी सरकार के हिस्से हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हम वर्गीकरण जो बंटवारे हैं इनके खिलाफ है, सिर्फ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। उसको क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से हम अपने साथियों को, जितने भी SC ST समाज के लोग हैं या अदर समाज के सारे जितने भी लोग आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद करता हूं। और ये आरक्षण जो है, जैसे आपने नाम लिया चिराग पासवान, मैं किसी पार्टी नेताओं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो RSS के गोद में बैठे हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो RSS के पक्ष में जो खड़ा है,
उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण हम लोगों को मिला नहीं है। आरक्षण हम लोगों का मौलिक अधिकार है और आरक्षण के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आरक्षण उनसे पूछे जो कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जा करके न्यायिक पदाधिकारी बनते हैं, सीजेआई बनते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है और कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर न्यायिक पदाधिकारी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। उसमें किसी SC ST का कभी आज तक भागीदारी हुआ है? नहीं हुआ है। इसे आरक्षण कहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये लेटरल एंट्री है जो अभी आज के फिलहाल ताजा समाचार है। आपको बताते हैं कि 45 सचिव, कुल सचिव, पता ना क्या क्या लोग बिना IAS का परीक्षा दिए हुए लोग बैठा दिए हैं, वो आरक्षण होता है। जिनका बाप दादा आज तक जगह जमीन जोतते आया है, जिसकी उसमें उनके बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन 100-200 बीघे के मालिक हैं, वो आरक्षण होता है। तो आरक्षण के बारे में, आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा देना ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाना, पहले क्रीम खोजिए, पहले इन लोगों को क्रीम बनाइए, इसके बाद क्रीमी लेयर लगाइए। क्रीम है ही नहीं, लेयर कहां से लगा पाएंगे? क्रीम तो 2 लोग खा रहे हैं, तो क्रीम खा रहे हैं तो जो क्रीम खा रहा है उनको क्रीम खाने दीजिए, लेकिन जो क्रीम नहीं है उसे क्रीम पहले बनाइए और इसके बाद क्रीमी लेयर लगाइए। तो इसके लिए हम लोग रोड पर खड़े हैं। आज हम लोग भारत बंद किए हैं कि पहले हमें क्रीम बनाओ, इसके बाद क्रीमी लेयर लगाओ। ये हमारा आरक्षण कोई किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये बाबा साहब पूना पैक्ट का देन है और ये हमारी मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग सुबह से बगैर खाए पिए आए हैं, जाम लगाए हैं, अभी कब तक जाम रहेगा सर? जाम तो 8 बजे रात्रि तक रहेगा। 8 बजे रात तक? जी। और आपको बता दें कि खाना पीना तो दूर की बात है, जब हमारी खाना ही नहीं रहेगी तो फिर खाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो हम लोग ऐसे हजारों दिन बिना खाए पिए हमारे समाज के लोग रोड पर जाम करने का काम करेंगे जब तक हमारी अधिकार मिल नहीं जाती है और ये जब तक अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल तक नहीं देता है। तो सरकार आपका मांगे नहीं पूरी करती है तब क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग विशाल धरना, इससे भी बहुत बड़ा धरना हम लोग करेंगे। इसके बाद आमरण अनशन होगा, जेल भरो अभियान होगा। यहाँ तक कि अगर नहीं मानेगी सरकार तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे और हम लोग देंगे। और आज भारत बंद में सरकार को पता चल गया होगा कि ये समाज के लोग आरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। आरक्षण किसी का देन नहीं है, आरक्षण हमारा मूल अधिकार है और अपने अधिकार को हम लेके रहेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश है और मैं अंबेडकर विचार मंच का एक अध्यक्ष हूँ। देखिए, आनंद प्रकाश जी थे, अंबेडकर विचार मंच के थे। जिस तरीके से पूरे चारों तरफ जाम किए हुए हैं, बक्सर सुबह से बगैर खाए पिए लग रहे हैं। जो आप लोग घर में सोए तो कृपया बाहर आइए, इनका मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।